हेलो फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम अर्लियर प्रॉब्लम के कंटिन्यूएशन में है। क्वेश्चन नंबर 3 के प्रॉब्लम सिमिलर ही है। प्रॉब्लम है एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड और ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ, जिसका ये पार्ट बी है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड, डाउनवर्ड और ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट अंडर ग्रेविटी। 3 केसेस तो मैं इसके डील करूंगा जब किसी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड, डाउनवर्ड या ड्रॉप किया जाता है, और एक केस में डील करूंगा जिसमें हाइट नहीं होगी, ग्राउंड से नीचे से ऊपर फेंकी और उसमें कितना टाइम फ्लाइट का होगा या मैक्सिमम क्या हाइट पहुंच पाएगी। तो हम लेते हैं 1 बाय 1 केस। तो ये फर्स्ट केस का डायग्राम है। इसमें हम टोटल टाइम निकाल सकते हैं, टी पीक निकाल सकते हैं, और क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम इसमें डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन का ही यूज करेंगे। इसमें ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड u डैश ली गई है और ग्राउंड पे इसका फ्लाइट टाइम देखना हमें, टोटल टाइम कि कितनी देर में लौट आते हैं ग्राउंड पे, और मैक्सिमम वो h के बियॉन्ड कितनी हाइट अचीव करती है, और टोटल पीक टाइम कितना रहेगा उस हाइट को अचीव करने का। इसमें हम सिमिलर वेक्टर का सम जो होगा वो टोटल, तो इसमें 2 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें एक h वेक्टर है, दूसरा s वेक्टर है। तो नेट सम जो डिस्प्लेसमेंट का वो 0 होगा। तो इस केस को हम डील करते हैं पहले, केस 1। तो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर s वेक्टर प्लस हाइट वेक्टर इक्वल टू 0, क्योंकि ये टोटल नेट 0 होना, जिसको हम लिख सकते हैं u डैश टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर प्लस h इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हम रीअरेंज कर सकते हैं आसानी के लिए। जी टी स्क्वायर माइनस 2 u डैश टी माइनस 2h इक्वल टू 0। तो इस केस में हम t की वैल्यू निकालेंगे जो होगी t इक्वल टू 2u डैश टी प्लस माइनस 2u डैश का होल स्क्वायर माइनस 4g इंटू 2h, क्योंकि ये भी नेगेटिव वैल्यू है तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, डिवाइड बाई 2g। इससे हम टाइम निकाल लेंगे। अब यदि हम ये चाहते हैं कि हम इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी h के बियॉन्ड जाएगी इसको निकालना चाहे, तो हमें ये इक्वेशन हमें यूज करनी पड़ेगी। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gs, क्योंकि पीक पे जाके वेलोसिटी 0 हो जाएगी जब ये वापस लौटना शुरू करेगी ऑब्जेक्ट। तो मैं इसमें फाइनल वेलोसिटी को 0 रख दूंगा, तो मेरा आ जाएगा 0 इक्वल टू u डैश स्क्वायर माइनस 2gs मैक्सिमम, क्योंकि इस पे मैक्सिमम वैल्यू होगी s की, इसलिए मैंने s मैक्सिमम कह दिया इसको। s मैक्सिमम इक्वल टू आ जाएगा u डैश स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। तो ये हमारी मैक्सिमम हाइट होगी ऑब्जेक्ट की s के बियॉन्ड। यदि हम पीक टाइम निकालना चाहें, पीक मीन्स टाइम टेकन फ्रॉम b टू s मैक्स, तो उसमें हम पहली इक्वेशन का यूज करेंगे, v इक्वल टू u माइनस जी टी। अब यहाँ फिर ये क्योंकि पीक पे जाके 0 हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी, तो हम 0 इक्वल टू u डैश माइनस जी टी। अब क्योंकि टी पीक मैं बोल रहा हूँ तो इसको टी पीक कहूँगा मैं अपने वर्ड में, तो मेरे पास में टी पीक हो जाएगा u डैश डिवाइड बाई जी। तो ये मेरा टाइम होगा b से s मैक्स तक का। अब मैं सेकंड केस डील करूंगा। देखिए सेकंड केस के लिए डायग्राम है। इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट को जस्ट हाइट h से ड्रॉप किया जा रहा। तो सेकंड केस के लिए हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसमें एक ही केस बनेगा कि इसमें टोटल टाइम ग्राउंड पर पहुंचने का ऑब्जेक्ट का क्या होगा। तो इस सेकंड केस के लिए है s प्लस h इक्वल टू 0। अब इसमें s की जो वैल्यू है वो है 0 माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर प्लस h इक्वल टू 0। इससे हमें t जो मिल जाता है वो मिल जाता है t इक्वल टू 2h डिवाइड बाई g का अंडर। ये हमारा टोटल टाइम जो ग्राउंड पे पहुंचने का होगा ऑब्जेक्ट का। अब हम थर्ड केस डील करेंगे। ये थर्ड केस का डायग्राम है। इसमें जो ऑब्जेक्ट है उसको h हाइट से माइनस u डैश वेलोसिटी से गिराया गया। माइनस इसलिए है कि जो हम डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ले रहे हैं उसके उल्टा है। तो इस केस में क्या होगा, इसमें भी हम टाइम निकाल सकते हैं। इसका मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा, s प्लस h अगेन 0। तो ये हमें होगा माइनस u डैश टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर प्लस h इक्वल टू 0।
तो हम इसको फर्दर रिराइट कर सकते हैं जी टी स्क्वायर प्लस 2 u डैश टी माइनस 2h इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास में फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस केस में हमें जो t होगा वो होगा t इक्वल टू माइनस 2u डैश प्लस माइनस अंडरूट 2u डैश का स्क्वायर, क्योंकि 2h माइनस में है तो इसलिए प्लस हो जाएगा 2g इंटू 2h डिवाइड बाई 2g। तो इस केस में हमारा जो टाइम आएगा उसका फ्लाइट का टाइम, टोटल टाइम, वो ये आएगा। अब फोर्थ केस देखते हैं। तो फोर्थ केस के लिए डायग्राम है। इसमें क्या है, इसमें ग्राउंड से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया। तो हमारे पास में जो निकालने के लिए स्कोप बचता है एक तो टोटल टाइम, तो एक टी पीक निकाल सकते हैं। आइए इस केस को भी डील करते हैं। देखिए इसको भी ध्यान से देखिएगा, इसमें नेट डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक नेट 0 हो जा रहा। तो हमारा जो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो 0 हो जाएगा, तब वो ग्राउंड पे पहुंचेगा। तो उसी को पैरामीटर को लगा के हम इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए फोर्थ केस को भी हम सेम वे में डील करेंगे। इसमें जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा। तो हम इसमें एस की इक्वेशन को लिख देंगे u डैश टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, जिससे हमारा t निकल के आ जाएगा t इक्वल टू 2u डैश डिवाइड बाई जी। और यदि हम टी पीक निकालना चाहे जहां वो मैक्सिमम हाइट पहुंच पाएगा, तो उसके लिए भी या तो इसका हाफ कर दीजिए जो इस तरह होगा, तो टी पीक इक्वल टू टी बाई 2 इक्वल टू यू डैश बाई जी हो जाएगा। दूसरा हम इस इक्वेशन का भी यूज कर सकते हैं, v इक्वल टू यू माइनस जी टी। इसमें क्योंकि पीक पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, उसका फायदा उठाएंगे। तो 0 इक्वल टू यू डैश माइनस जी टी पीक कहेंगे। तो इससे भी हमारी सेम वैल्यू आ जाएगी, टी पीक इक्वल टू यू डैश अपॉन जी। इसमें हम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं उस पर पहुंचने का, पीक पे पहुंचने का। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs। पीक पे जाके ये 0 हो जाएगी, तो इसलिए मैं इसको रिराइट करूंगा 0 इक्वल टू यू डैश स्क्वायर माइनस 2gs मैक्स, क्योंकि मैं मैक्सिमम वैल्यू के लिए निकाल रहा हूं। तो मेरा जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा s मैक्स इक्वल टू हो जाएगा यू डैश स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्सरसाइजेज डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। थैंक यू वेरी मच।